और अभी मैंने आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात के अहमदाबाद के सांतेज गांव के पास जिस तरह की घटना सामने आई है, दिल दहला देने वाली घटना है। कार में एक जलती हुई लाश को पाया गया है और दूसरे शख्स को जो है गंभीर इजा पहुंची है, जिसको आज 16 सिविल अस्पताल में लाया गया है। सुबह से ही इस वारदात पे लोगों की नज़र है। गुजरात के लोगों के साथ साथ देश भर के लोगों की इस खबर पर नज़र है। यहाँ पर विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब भी परिवार के लोगों की हालचाल पूछने यहाँ पर पहुँचे। 16 सिविल अस्पताल में घायल की मुलाकात के लिए पहुँचे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। और तो आप मुलाकात की परिवार वालों से, क्या कहेंगे आप? मैं और ग्यासुद्दीन शेख साहब हम गांधीनगर थे। मुझे नौमान भाई का फ़ोन आया कि इस तरह से ये बनाव बना है और एक जो व्यक्ति है सेंट्रो गाड़ी के अंदर जिसको जला दिया गया है, और दूसरा है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैं और ग्यासू भाई हमारी मीटिंग छोड़ के हम तात्कालिक पहले हॉस्पिटल आए और देखा कि आईसीयू के अंदर जो एडमिट है वो लड़का मेरे विधानसभा विस्तार मिर्ज़ापुर में रहता है, और जो गुजर गया वो लड़का भी मेरे विधानसभा विस्तार में मिर्ज़ापुर में रहते हैं। ये दोनों सांतेज पुलिस स्टेशन के अंदर ये बनाव बना है। सांतेज पुलिस स्टेशन के हद के अंदर जो गाड़ी के अंदर एक लड़का जला हुआ मिला और एक सामने की साइड पे पड़ा हुआ मिला था। एक का नाम बुरा भाई है और दूसरे का नाम रफ़ीक है। अब ये बनाव जो बना है, मैंने पीआई से भी बात की, रेंज आईजी से भी बात किया कि ये बनाव बना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तपास होनी चाहिए। और ये बनाव जिस तरह से इनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले कहते हैं कि 2-5 दिन से जो गौरक्षक समिति के लोग इनसे टेलीफोन पे बात कर रहे थे और कुछ धमकी दे रहे थे। तो जब ये दोनों जो व्यक्ति वहाँ गए, वो किस वजह से गए थे, काहे के लिए गए थे, उसकी भी तपास होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं समझता हूँ कि जो एफएसएल है, एफएसएल के जो अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे, वो आए थे, उन्होंने भी तपास किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तपास इसकी सही तरह से होनी चाहिए। जो कोई भी इसके अंदर गुनहगार है उसको कड़क से कड़क सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज वो परिवार के अंदर इनके जो कमाने वाले ये दोनों व्यक्ति, दोनों दोस्त थे, और वो जो गाड़ी लेके वहाँ गए थे, किस मकसद से गए थे वो सब पुलिस तपास के अंदर सब पता चल जाएगा। लेकिन मकसद यही है कि जिस तरह से जिंदा जला देने वाली बात है, इनके परिवार वाले लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को जिंदा जला दिया, गाड़ी के अंदर वो उसकी लाश जिंदा जली हुई पड़ी थी। तो पीएम के लिए आज वो लाश को भी यहाँ पे 16 सिविल के अंदर लाए, और जो आईसीयू के अंदर जो लड़का है उसकी अभी सारवार चालू है। डॉक्टर से भी बात की, वो उसकी कंडीशन भी सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो तपास होनी चाहिए। और रेंज आईजी से साहब से भी मैंने बात की है कि जो कोई भी अधिकारी है, जो पीआई है, वो लेवल से तपास कर रहे हैं, तो उसको निष्पक्ष तपास करनी चाहिए। इसमें कोई भी गुनहगार है, गौरक्षक वाले गुनहगार है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ग्यासुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। ग्यासुद्दीन भाई, कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले हरियाणा में इस तरीके से नासिर रोड जुनैद को गौरक्षकों ने इसी तरीके से गाड़ी में जलाकर मार दिया था। परिवार वाले कह रहे हैं कि ये मामला भी उसी तरह का मामला है, क्योंकि गाड़ी में अगर आग लगती है, अगर पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट का मामला है, तो दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर है वो कोई जले हुए के निशान नहीं है, वो कैसे बचा? क्या कहेंगे आप, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? ये मामला जो सिलसिलाबंद देश में जिस तरीके से गौरक्षकों द्वारा घटनाएं बन रही है, उसकी ही एक कड़ी लग रही है। क्योंकि परिवारजनों का कहना है कि 5-6 दिन से गौरक्षकों के फ़ोन आ रहे थे। आपने देखा कि रूपाली के पास भी गौरक्षकों का जो ये उघराने के लिए आए थे खंडनी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई, ओढ़व में भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई, और इन लोगों को भी 5 दिन से ये जो थी धमकियाँ मिल रही थी। और ये घटना मैं मानता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है, निंदा के पात्र है, और जंगल राज की ये पहचान है कि जिस ढंग से और जिस तरीके से इसका परिवार आक्षेप कर रहा है, और जिस तरीके से गाड़ी देखने के बाद, पेशेंट की इंजरी देखने के बाद, जले हुए जो व्यक्ति को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो घटना है ये जला देने की घटना बनी हो, ऐसी पूरी शक्यता है। इमरान भाई ने और हमने रेंज आईजी साहब से भी बात की है, वहाँ लोकल पीआई से भी बात की है। पीआई साहब का अभी कहना ऐसा था हमको कि शायद ये एक्सीडेंट है, लेकिन हम एफएसएल की कार्रवाई कर रहे हैं और कल एफएसएल से पता चल जाएगा। लेकिन डेड बॉडी
और जो इंजर्ड पेशेंट है उनको देखोगे डेड बॉडी पूरी जली हुई है, और जो दूसरा उसका जो साथी है वो इंजर्ड है, उसमें कहीं पर भी जले हुए का निशान नहीं है। यानी बहुत ही शंकास्पद बात है ये। और इसके जो परिवार का जो कहना है, मैं मानता हूं कि इसके परिवार का बिल्कुल सही कहना है, लेकिन सवाल इन्वेस्टिगेशन का है। हम कल इसके बारे में राज्य के डीजीपी साहब से भी रूबरू कल मिलेंगे, और हम यहाँ से आपके माध्यम से ये डिमांड और ये मांग करते हैं कि ये जो जंगल राज का में अंदर जो कृत्य हुआ है कि 2 नौजवान गरीब बच्चों को यानी एक को जिंदा जलाया गया और एक को ये जो सामने उसको इंजर्ड किया गया है, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच झोले खा रहा है, तो इसकी तपास जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए और उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए, और किसी भी गुनहगार को बचाना नहीं चाहिए। और एफएसएल का रिपोर्ट यहाँ से एफएसएल वाले ले गए हैं, तात्कालिक इसकी जांच जो है प्रजा को करनी चाहिए, ताकि प्रजा के अंदर भी सही बात जो है कि एक्सीडेंट है या हत्या है वो बात खोल करके सामने आए। लेकिन देखने से तो पता यही लग रहा है कि गौरक्षकों की ये जो है ये गुंडागिरी है, और ये गुजरात में आए दिन गौरक्षकों की गुंडागिरी चलती है। जो हफ्ता देते हैं उनको धंधा करने दिया जाता है, जो हफ्ता नहीं देते हैं उनको इस तरीके से मार उठ करके उनको जला दिया जाता है। तो मैं और इमरान खेड़ावाला राज्य के डीजीपी साहब से भी यहाँ से निवेदन करते हैं कि ये घटना मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत ही गंभीर घटना है और बहुत ही अत्याचारी और जुल्म से भरपूर घटना है। तो इस पे तात्कालिक इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अगर इसमें एफएसएल का रिपोर्ट कराता है और तफ्तीश जो होती है उसके आधार पे इनके इस गुंडों के सामने, लूखों के सामने जो है बिल्कुल एफआईआर दर्ज करते हुए मॉब लिंचिंग का केस इनके सामने दाखिल होना चाहिए, और कड़ी में कड़ी और सख्त में सख्त सजा इनको देनी चाहिए। ठीक है, बहुत आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।